हम्म, क्या नहीं हो रहा? हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता देना, हालचाल मतलब ऑडियो वीडियो बता देना, ताकि आज हम लोग स्टेनो में इस बार पूछे गए सारे वोकैब करेंगे। अभी साउंड आ गया होगा। बीच में मैंने 3 मिलियन का सेलिब्रेशन डाल दिया था ताकि बच्चे थोड़े से नेगेटिविटी से दूर हो जाए। ओके, ये 3 मिलियन का सेलिब्रेशन ना सैटरडे को ही हो गया, लेकिन सैटरडे को मैंने वीडियो नहीं डाला था, बस प्रोटेस्ट के लिए जाना था, बच्चों का एक अलग मूड था। अभी मैंने इसलिए डाला कि सारी जगह नेगेटिविटी फैली है, तो थोड़ा सा यूट्यूब सेलिब्रेशन में हिस्सा लेके बच्चों का मूड ठीक हो जाए। ओके, तो थैंक यू अगेन, बिग थैंक्स टू ऑल माय चैंपियंस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए। हाँ, स्टेनो में इस बार पूछे गए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में लेके आई हूँ, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम है। मुझे एक दो नया इडियम भी दिख गया है। जो नया वाला इडियम है काइंडली कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 2 ही दिखा मुझे नया, बाकी सारे तो सेम थे। अभी तो मैं स्टेनो का वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम करवा रही हूँ। ठीक है, वन वर्ड और इडियम करवा रही हूँ, लेकिन उसमें से मैंने एक दिन मैं आपको अलग से फिगर ऑफ स्पीच करवाऊंगी। ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी आया है, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन करवा दूंगी और एक दिन होमोनिम्स करवा दूंगी। जो भर भर के होमोनिम्स में ही ना सारा, देखो होमोनिम्स में जो स्टेनो एग्जाम में ना होमोनिम्स का आंसर गलत नहीं आया है, बट होमोनिम्स के ऊपर जो डायरेक्शन था ना, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, आंसर मैक्सिमम का सही है। तो जो होमोनिम्स भर भर के स्टेनो एग्जाम में पूछा है, आंसर सब सही दे रहे हैं। कहीं कहीं पे वो पूरे दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना था, कहीं एक ही वर्ड को किया है, और क्वेश्चन का डायरेक्शन रॉन्ग दिया है। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब जो डायरेक्शन ऊपर लिखा रहता वो रॉन्ग है, बाकी आंसर तो मोर और लेस सही ही दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, ये सब वन वर्ड ये सारे एनडीए एग्जाम्स में भी आएगा, सीडीएस में भी आएगा। होमोनिम्स वगैरह पूछ रहे हैं एग्जाम्स में, तो इस बार के सीजीएल में भी होमोनिम्स और फिगर ऑफ स्पीच को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको, आप खुद, अभी मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ वोकैब को लेकर। आपको जब मैं पूरा वोकैब सॉल्व करवाऊंगी ना, तो आप खुद रियलाइज करोगे एक भी ऐसा वर्ड नहीं है ना जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ओके, सारे वर्ड्स मैंने आपको समंदर मंथन में पढ़ाया है। समंदर मंथन वोकैब के बैच में पढ़ाया ही है। अब जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है पेड बैच में, जो बच्चे टोटली यूट्यूब चैनल पे निर्भर है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पर निर्भर है, उस यूट्यूब पे भी मैंने सारे वर्ड्स पढ़ा दिए। दिमाग में आएगा कि मैम आप तो अपना समंदर मंथन वाला बुक और बैच का प्रमोशन कर रहे हो। इसमें प्रमोशन की बात नहीं है, बच्चे खुद आके बोले कि मैम समंदर मंथन का बैच हो या बुक है, उससे कुछ अलग नहीं आया। सपोज आपने बुक नहीं भी खरीदा, बैच नहीं भी खरीदा, लेकिन वाईटी पे, यूट्यूब पे जितना वो क्या पढ़ाया था उससे आया था। आप खुद सॉल्व करके देखो। वेरासिटी, चलो वेरासिटी, यस, वेरी गुड वेरी गुड अमलेश। देखो मैंने ये आपको क्लास में बताया है कि जब भी वोर वर्ड आ गया, वोर वर्ड खाने पीने से रिलेटेड है, वोर रूट खाने पीने से रिलेटेड है, और एक वीईआर वर, अपना वर चुनते समय थोड़ा सा सच्चाई दिखानी है, तो ये ट्रूथ से रिलेटेड। ठीक है, जो वोराशियस बताया था मैंने, वोराशियस लोग जो भुक्कड़ होते हैं, ग्रीडी होते हैं, हंगरी होते हैं। और मैंने आपको वराशियस कई बार बताया, वराशियस का मतलब होता है सच, सच, और सच एडजेक्टिव है और सच्चाई नाउन है। यही वेराशियस वर्ड से वेरासिटी बना है। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब है सच्चाई, सच्चाई नाउन है और सच एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ट्रूथ के सेंस में है ना, तो ट्रूथ का ये सिनोनिम हो गया। और ये बहुत चालाक भी होते हैं, पूछते तो आपको एंटोनिम है बट ऑप्शन में सिनोनिम डाल देते, सिनोनिम डाल देते, और बच्चा एग्जाम प्रेशर में सिनोनिम करेगा, बट इन्होंने उल्टा पूछा है। तो ये इसके बहुत सारे वर्ड्स हमने किए। देखो बच्चे अपना हमारे आंसर दे, यूट्यूब पे भी सब पढ़ा दिया है। वेरी गुड तनु, काउंटरफीट, बोगस, स्पूरियस, स्पीशियस, वेरी गुड। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु इज इनडिफरेंट। देखो एक एग्जाम में एरर आता है भर भर के, इनडिफरेंट मतलब उदासीन। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है, ये फिल अप द ब्लैंक्स में आता है। ऐसे व्यक्ति
जिसको ना किसी के खुशी से मतलब है ना किसी के दुख से मतलब है, एकदम उदासीन है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। एपिक्योर तो जिसको खाने पीने का शौक हो। पेसिमिस्ट इज निराशावादी। मैसोकिस्ट का मतलब होता है ना जिसको दूसरों को दुख देके मजा आता है, तो वही वाला है, यहाँ पे स्टोइक हो जाए। एनर्वेट, ये मैंने आपको कितनी बार बताया है। देखो नया बैच के बारे में ना, नया बैच अगले मंथ में आएगा, ठीक है? जो बच्चे नया बैच का वेट कर रहे हैं थोड़ा वेट करिए, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी न्यू बैचेस का, ठीक है? अभी पढ़ लीजिए एनर्वेट। एनर्वेट मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार। एनर्वेट मतलब एनर्जी की कमी है, एनर्वेटेड है मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड है, बहुत टायर्ड है, वीकेंड है, ओके, वीकेंड है, जेडेड है, मतलब टायर्ड है, थका हुआ है, थका हुआ है, तो क्या होगा? उसका इसका सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम। स्ट्रेंथन तो नहीं होगा, थका हुआ। स्ट्रेंथन तो और भी ताकत के साथ, ये तो एंटेनिम हो जाएगा, ठीक है? ये भी एंटेनिम हो जाएगा। एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्ट का मतलब भी होता है, सिनोनिम पूछा है, एग्जॉस्टेड का मतलब भी होता है थका हुआ, थका हुआ। भाई एक रवि कुमार है कि मैम मैंने गलती से दूसरा बैच ले लिया है, तो आप आप यूट्यूब पे क्यों करते हो? ठीक है, यूट्यूब पे तो हो सकता है कि इतने कमेंट्स में कमेंट्स नहीं देख पाऊँ, आप इस पर मेल करो ना, HRUC live, HRUC live@gmail.com, इस पर मेल करिए, ठीक है? और आपका टीम में जो सौरभ है, आज उनकी तबीयत खराब है तो आज वो ऑफिस नहीं आए हैं, ठीक है? उसलिए हो सकता है आपका कॉल नहीं उठा रहे हो, लेकिन आप उनको मैसेज डाल दीजिए 9958358324। बेटर हो, अभी मेरे टीम ने बोला कि मैम एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, उनको बोलिए कि इस पे मेल करने के लिए, आपका काम हो जाए। तो एनर्वेटेड मतलब एकदम कमजोर, थका हुआ, एग्जॉस्टेड। सिनोनिम पूछा है। लिसन केयरफुली डैश व्हाट आई से, वोकैबुलरी तो इजी दिया था। एनफीबल करना, अंडरमाइन करना, डॉडर करना, वेरी गुड तनु। लिसन केयरफुली, लिसन के साथ टू आता है। जैसे जैसे मैं बोलूँ ना आई हियर म्यूजिक, तो सही है आई हियर म्यूजिक, बट मैंने लिखा आई लिसन म्यूजिक नहीं होगा, आई लिसन के साथ टू लगता है। आई लिसन म्यूजिक नहीं होता, आई लिसन टू म्यूजिक, ठीक है? हियर के साथ टू नहीं लगता, लिसन के साथ लगता है। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई टू, ये आपका इडियम है, ठीक है? जो इडियम आपको बोल्ड में दिख रहा है येलो कलर में, उस इडियम का मतलब बताना है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आपको बॉक्स से बोलते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, जैसा सब लोग सोच रहे हैं ना वैसा नहीं सोचना है, ओके? कन्वेंशनल कॉमन सोच नहीं रखनी है। आउट ऑफ बॉक्स सोचना मतलब कुछ नया, बाकियों से नया। यस, अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, ओके? अनकन्वेंशनल का मतलब है कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ नए तरीके से सोचना है, पुराना घिसा पिटा वाला नहीं। सर्विलांस, सर्विलांस का करेक्ट स्पेलिंग बताएं। मैंने 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 आपको लास्ट में एग्जाम के जस्ट कुछ दिन, एक महीना पहले मैंने आपको लास्ट 100 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स करवाया, 100 या 110-20 करवाया था, देखना वहां से आपको बहुत सारा मिलेगा। सर्विलांस, सर, अरे सर्विलांस में ना, सर्विलांस में एस, जैसे बोलते हैं ना यू आर अंडर द सर्विलांस, मतलब आप सीसीटीवी के निगरानी में हो, तो SER नहीं होता है, SUR। कहीं कहीं पब्लिक प्लेस में लिखा हुआ मिल जाता है, तो SER नहीं होता है। जो बच्चे ये आंसर दे रहे हैं गलत है, SUR, SURVEI, ठीक है? लैंस, LANC। तो आंसर कौन सा है? थर्ड भी नहीं है, ये VEI। अरे ध्यान से देखो, सर्वे करते हैं ना, सर्वे,
हम लोग सर्वे ऐसा लिखते हैं, किसी चीज का बहुत सर्वे कर रहे हो, एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, तो उसी वर्ड से बना SERVE, यहाँ पे I लगा देना और डबल L लगा देना ANC, तो आंसर इज दिस डी। PQRS भी होगा, अब बारी बारी से होगा ना। ओरेक्युलर, ये भी मैंने आपको समुद्र मंथन में याद करने का तरीका बताया। ओरल का मतलब होता है माउथ। श्री कृष्ण जी ने अपने माउथ में ही सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। ओके, सारा ब्रह्मांड, जैसे आप अपना माउथ खोलोगे तो माउथ के अंदर इतने ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब चीजें इतनी। ओरेक्युलर का मतलब बताओ। ओरेक्युलर का मतलब है कोई भी चीज ओरेक्युलर है, स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर, बहुत रहस्यमय, अनक्लियर, मिस्टीरियस, अनकैनी। ठीक है, मिस्टीरियस एकदम रहस्यमय, जिसमें मैंने आर्किन भी बताया था, वो आर्क जो बनाया था वो क्लियर नहीं था। क्या होगा आंसर? इन्होंने एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम। अनक्लियर का उल्टा हो गया क्लियर। ल्यूसिड मतलब, ल्यूस वर्ड लाइट से बना है, किसी चीज पर लाइट पड़ती है तो वो चीज और भी क्लियर हो जाता है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बट ये तो रहस्यमय, ओरेक्युलर। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एन आइडियल सोसाइटी, जहां पे जस्टिस हो, इक्वालिटी हो और खुशी ही खुशी हो। मैं फिगर ऑफ स्पीच करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। फिगर ऑफ स्पीच और होमोनिम्स को एक साथ करवाऊंगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच का नहीं था। टेक्नोक्रेसी का मतलब होता है रूल। ओलिगैर्की का मतलब होता है ना, कुछ लोग मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं। अ गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन्स, बाय अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, फ्यू पर्सन मिलके एक गवर्नमेंट ग्रुप बना लिया। ठीक है, टेक्नोक्रेसी मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा एक गवर्नमेंट बना लिया गया, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का रूल। डिस्टोपिया का मतलब है एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे सिर्फ दुख ही दुख हो। बट ये बात करें एक ऐसा वर्ल्ड जो राम राज्य हो, जहां इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी वर्ल्ड, यूटोपिया, राम राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स प्रोहिबिटेड, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाते। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। थोड़ा सा लैंग्वेज देखिएगा सेंटेंस का। कुछ कुछ के दिमाग में आएगा ना रिस्ट्रिक्ट कर देना, कुछ के दिमाग में आएगा बैन लगा देना, कुछ के दिमाग में आएगा इलीगल। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, एक इंपोर्ट, इंपोर्ट हम किसकी करते हैं? चीजों की। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है किसी चीज का। हम किसी पर्सन और किसी पर्सन को इंपोर्ट नहीं करते, किसी सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये थिंग्स के लिए, सामान के लिए, गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए होता है। रिस्ट, ओके। और इंपोर्ट मतलब, एक्सपोर्ट मतलब कंट्री से बाहर, और इंपोर्ट मतलब कंट्री, बाहर के कंट्री से अपने यहाँ मंगवाना। तो यहाँ पे ना कंट्री से अंदर बाहर हो रहा है। तो रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज को सीमित कर देना। तो किसी चीज पे बैन नहीं लगाना, सीमित करना। इलीगल तो अलग है, इलीगल इज गैर कानूनी। आप बोलोगे मैम बैन लगा दिया, ठीक है, तो बैन तो अपने कंट्री में भी लगा सकते हो। बट कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है ना, दो देश के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए। बैन तो हम लोगों पे भी लगा सकते हैं और किसी चीज पे भी लगा सकते हैं, बट कॉन्ट्राबैंड लोगों पे नहीं लगाते। कॉन्ट्राबैंड हमेशा चीजों पे लगाते हैं, और वो भी जो देश के अंदर बाहर जा रहा है उसके लिए कॉन्ट्राबैंड होगा। ठीक है, हाँ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो इलीगल गुड्स होते हैं उसको कॉन्ट्राबैंड कर दिया। नेक्स्ट, अ स्लिप ऑफ द टंग। अब बोल रहे हैं कि ये मुहावरे का किस सेंटेंस में सही तरीके से यूज है? सीडीएस का होगा भाई, सीडीएस का होगा।
आप लोग थोड़ा सा टाइम दो ना, 14th को एग्जाम है ना, होगा होगा। वेरी गुड। आपका समुद्र मंथन A to Z बार बार रिवाइज करने का फायदा ये है कि 1 मंथ बाद भी रिवाइज करता हूँ तो फिर भी नहीं भूलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये सब रिवीजन करना है। किस सेंटेंस में? देखो, स्लिप ऑफ द टंग का मतलब है जबान फिसल जाना। आप नहीं चाह रहे थे, गलती से आपके मुंह से कुछ चीज निकल गया, तो द शेफ बर्न्ड हिज हैंड। ऐसा थोड़ी है कि जो कुक है उसका हाथ जल गया एंड लेट आउट अ स्लिप ऑफ द टंग, ये तो गलत यूज हो रहा। स्नेहा केयरफुली ही लॉस्ट हर बैलेंस वाइल वॉकिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जबान फिसल जाना तो आपको ज्यादा से ज्यादा ना 2 या 4 पे जाएगा। आपका दिमाग 2 और 4 में देख रही हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट्स हमारे 2 या 4 में कंफ्यूज होंगे। स्नेहा केयरफुली प्लान्ड हर स्पीच टू एंश्योर अ स्लिप ऑफ द टंग। देखो, स्नेहा ने अपने स्पीच को बहुत केयरफुली प्लान किया। टू इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना कि जबान फिसल जाए। जबान फिसलने के लिए अपने स्पीच को अच्छे से प्लान किया। उसने अपने स्पीच को अच्छे से प्लान किया ताकि जबान ना फिसले, नॉट टू हैव अ स्लिप ऑफ टंग। तो ये तो सेंटेंस गलत जा रहा है। रवि मिस स्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू में कुछ गलत चीज बोल दिया। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ओके, जबान फिसल गया। 4th हो। एंटोनिम ऑफ पीविश, विकास, विकास थोड़ा सा YouTube पर कमेंट्स देखो, और जो स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड किसी ग्रुप के बारे में कर रहे हैं ना, उसको ब्लॉक करो, क्योंकि हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें पढ़ने आए। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ना मैंने सब चीज पढ़ाना शुरू किया कि बच्चों का डाइवर्ट आ जाए। तो ब्लॉक हो जाओगे भाई, जो भी बोल रहे हो ब्लॉक हो जाओगे। पीविश ये तो करवाया है, पीने के बाद, ओके, पीविश पीने के बाद आपको समझ में नहीं आता है, आपका दिमाग सही से काम नहीं करता है और रास्ते में जो भी मिलते हैं ना उससे झगड़ते फिरते हो। तो पीविश का मतलब होता है मैं इरिटेबल, झगड़ालू। ठीक है, इरिटेबल, झगड़ालू टाइप ऑफ पर्सन। तो टीडीएस का मतलब होता है वेरी डल, थका हुआ। और डल का मतलब भी तो थका हुआ। टीडीएस का मतलब होता है बहुत डल, बहुत टायरिंग, थकाने वाला, मोनोटोनस, एक जैसा। तो ये तो नहीं। पीने के बाद एकदम चिड़चिड़े हो जाते हो और असभ्य तरीके से, अनसिविलाइज्ड वे में बिहेव करते हो, और इसका उल्टा हुआ है तो ये हो गया स्वैव। क्या स्वैग है, क्या स्वभाव है, मतलब बहुत सिविलाइज्ड हो जाए। ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। देखो, आप लोग समझ नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि आप कोई स्टूडेंट हो ही नहीं, और हो भी तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो। इस बार तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये सब दिमाग में से ना, टीचर भी, मैं भी नेगेटिविटी से दूर होना चाहती हूँ, इसीलिए लगातार अभी यूट्यूब पे हम लोग पढ़ोगे तो अननेसेसरी आके मत करो, ब्लॉक ही हो जाओगे, हो सकता है कि बैन ही हो जाओ। स्लैंडर, स्लैंडर करना। यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ने आए वो सिर्फ पढ़ने आए हैं, उनको वो सबसे कोई मतलब नहीं। हर चीज का ना एक लिमिट होता है, बोले अब लिमिट से बाहर वो सब पे ध्यान ही नहीं दे। क्लास में मैंने आपको कई बार बताया है, ओके, कि बच्चे हमारे कंफ्यूज ना हो, ऐसा बताया। स्लेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर कमजोर लोग नहीं उठा सकते हैं, तो स्लेंडर का मतलब होता है वेरी थिन, वेरी स्लीक, दुबला पतला, स्लीक, नाजुक। और ये जो स्लेंडर है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और एक स्लैंडर वर्ब है। कई बार ये जब भी ये वर्ड आता है ना तो इस वर्ड को भी मैं समझा देती। स्लैंडर वर्ब है। स्लैंडर वर्ब मतलब किसी को डिफेम करना, इंसल्ट करना, किसी का नाम खराब करना, स्लैंडर करना। ठीक है, नाम खराब करना। तो ये स्लैंडर एक नेगेटिव वर्ड है, और इसका पूछा है एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो ब्लेम करना भी तो नेगेटिव वर्ड है। अब्यूज का मतलब है इंसल्ट करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ये सब इसके सिनोनिम्स है, उन्होंने एंटोनिम पूछा। मॉक करना भी खिल्ली उड़ाना, तो आंसर इज प्रेज। इजी आया वर्ड पावर। कट द गॉडियन नॉट,
सुरभि आप देखिएगा कि आप अपने राजस्थान एग्जाम का ना सिलेबस देखिए, पहले आप अपने एग्जाम का सिलेबस देखिए, फिर देखिए कि मैम ने वो सब पढ़ाया है कि नहीं। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है, मतलब कोई भी सीरियस प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्ट, इसका तो मैंने कहानी भी बताया था। ओके, इसका कहानी भी बताया था, बहुत मुश्किल से वो नॉट, वो गांठ नहीं खुल रहा था तो उसको काट के खोला गया। तो मतलब टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली, मजबूती के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व। द बॉय देखो आ गया, मैंने अभी इनडिफरेंट बोला था ना, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ अदर्स, उसका मतलब स्ट्राइक होता है। और ये एग्जाम का फेवरेट है, आपने देखा। और अच्छा, जो स्टूडेंट्स एग्जाम के जस्ट पहले लास्ट 100 वाला सीरीज देख के गए होंगे ना, तो मुझे लगता है कि उनका सब काम हो गया होगा। मैंने लास्ट में आपको 100 फिक्स प्रेपोजिशन करवाया था, लास्ट के दिनों में 100 सिनोनिम्स, 100 एंटोनिम्स करवाया था, 100 आपको वो करवाया था स्पेलिंग एरर्स। थोड़ा ठीक से करके गए होंगे तो आराम से फुल मार्क्स आया होगा। इनडिफरेंट के साथ 2 आप, पहले तो आप लोगों ने मुझसे 1000 का सीरीज करवाया था, फिर 100 का लास्ट में किया था। अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स। अब यहाँ पे हो सकता है कि बच्चा हमारा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। ओके, कभी कभी हमें नहीं पता होता है, ठीक है, हमें नहीं पता होता है कि लेकिन ऑप्शंस के कुछ वर्ड्स पता होते हैं। एलिजी, एलिजी का मतलब होता है सैड पोएम। ओके, कोई सैड पोएम है, बट यहाँ तो ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब हंसी वाला, कॉमिकल। सोनेट का मतलब होता है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। चलो इस दोनों का ये एग्जाम में आया होगा, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बच्चों को ये पहले से पता था, तो ये तो नहीं है। अब लिमरिक या हाइकू ये होगा, इसी दोनों में से होगा। सोनेट नहीं होगा, सोनेट तो 14 लाइन्स के पोएम को बोलते हैं। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, ये जो एलिमिनेट करना था, बी और डी तो आपको पता ही था। ये जो हाइकू है, ये जापानीज पोएम है, एक जापानीज पोएम होता है, और ये मतलब शायद थ्री लाइंस का होता है। ये जो लिमरिक होते हैं ना, ये ह्यूमरस कॉमिकल पोएम्स होते हैं 5 लाइन्स। तो ये आंसर इसमें हो सकता है, थोड़े से कंफ्यूज हो, बी हो। हाइकू इज अ जापानीज पोएम। एनकम्बरेंस, ये भी कई बार बताया है। एनकम्बरेंस ये भी कई बार बताया है। ये तो ऐसा भी बताया था, कम्बरसम, कम्बरसम प्रॉब्लम। कंबर को मैंने याद करवाया था क्यूकुम्बर। क्यूकुम्बर मतलब खीरे की बोरी बहुत हैवी है, डिफिकल्ट है, मैनेज करना मुश्किल है, तो एक बाधा की तरह है। तो क्या होगा? ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल। रेकलेस, ये समुद्र मंथन का पहला वर्ड है। लगेज अनकाउंटेबल है, इसमें एस नहीं लगाना, और काउंटेबल बनाना ही है तो पीसेज ऑफ लगेज या पीस ऑफ लगेज लगा। ये समुद्र मंथन का पहला वर्ड है जो करवाया था मैंने, स्लिप शॉट। मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जाता है, मेरे दिमाग से बार बार मिस हो जाता है, रिमिस। फूल हार्डी, फूल हार्डी का मतलब बेवकूफ मत समझना, फूल का मतलब बेवकूफ, फूल हार्डी का मतलब होता है केयरलेस, रेकलेस, रैश, इम्पेटुअस। पेटू लोग केयरलेस होते हैं। ये बहुत सारे वर्ड करवाए थे, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट है, इनकंसिडरेट है, थॉटलेस है, बिना सोचे समझे, मतलब केयरलेस के सेंस में। ठीक है, रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, और इन्होंने सिनोनिम पूछा है। प्रूडेंट का मतलब है केयरफुल, कॉशियस का मतलब भी है केयरफुल, और इन्होंने सिनोनिम पूछा है, तो रैश, रैश ड्राइविंग कर रहे, केयरलेस। शॉर्टी, स्लोपी, यस। अब चलो ये तो यहाँ पे आ गया, वैसे मैं होमोनिम्स अलग से करवाऊंगी। अब ये वाला क्वेश्चन को ना, जैसे हमारे स्टेनो वाले बच्चे ये वाले क्वेश्चन को चैलेंज जरूर किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है ना कि दोनों दोनों दो ऑप्शन एक जैसा है। ये साइट करने का मतलब है, कई बार ये सीडीएस में भी आया था, साइट करना मतलब किसी भी, ये साइट वर्ब है, CIT वाला, किसी भी चीज को कोट करना, किसी भी चीज का जिक्र करना। ठीक है, और ये साइट का मतलब होता है व्यू, नजारा,
और ये कंस्ट्रक्शन साइट, ये साइट का मतलब होता है प्लेस, एरिया, जगह के लिए, तो कंस्ट्रक्शन वाला SITE होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बट आपके क्वेश्चन पेपर में, हमारे स्टेनो वाले बच्चे, उनके क्वेश्चन पेपर में ना दोनों ऑप्शन साथ दे दिया है, एक जैसा दिया है, तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने चैलेंज किया होगा, इस पे वो कंसिडर करेंगे। ओके, उन्होंने एक जैसा दे दिया है, दोनों हो सकता है। आर्केटाइप, मिसैंथ्रोप, क्विंटेसेंशियल, रिसर्जेंस। पहले तो मैं सबका, हाँ देखो देखो, मिस एंथ्रोप का मतलब है ह्यूमन बीइंग। ओके, मिस मतलब हेट करना, जो मैन काइंड से हेट करता है, मिसैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप का मतलब, फिलिक का मतलब है लव करना, जो मैन काइंड से प्यार करता है, और ये तो जो मानव से नफरत करता है। क्विंट एसेंशियल का मतलब है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। रिसर्जेंस होता है मतलब किसी भी चीज की वापसी। ये मैं इसलिए करवाते जा रही हूँ कि हमारा स्पेलिंग एरर के साथ साथ आपका रिवीजन हो जाए वर्ड पावर का। आर्केटाइप का मतलब होता है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ना, जिसको पैरागन बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना एपिटोम, किसी भी चीज का, जैसे हम बोलते हैं ना मॉडल, ढांचा, किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो आंसर यही, ये बाकी सारे स्पेलिंग सही है, आर्केटाइप का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसमें ए नहीं लगना चाहिए था। आपको लगता है ना, जैसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल, CHAE, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी बोलते हैं, तो इसमें तो ए आता है, बट आर्केटाइप में ARCHE, ठीक है, CHE और TYPE होना चाहिए। ओके, उसमें से ए गायब नहीं करना है, मतलब ए गायब कर देना है, ई रखना है, ए गायब करना। अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल, अरे आ गया। वीडियो में कमेंट कर रहे हैं ना, बेकार का अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ी रिप्लाई करने वाली। अ पर्सन हु हेट्स, हेट करना। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी लोग नफरत नहीं करते। ईगोइस्ट तो थोड़े से घमंडी लोग होते। अब देखो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मैनकाइंड से, और गाइनी, गाइनी फीमेल से रिलेटेड। तो अब देखो, अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल, दूसरे मैनकाइंड से हेट करते, जो फीमेल से नफरत करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि उनको सबसे सॉफ्ट टारगेट फीमेल्स दिखते हैं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट फीमेल्स देखते हैं, उसको कुछ भी बोल के चले जाते हैं। मिसोजिनिस्ट का मतलब है जो फीमेल से नफरत करते हैं। एक मिसोगैमिस्ट होता है जो शादी से नफरत करते हैं। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है हेट्स मैरिज, जिसको शादी नहीं करना है, शादी से नफरत। और गाइनी से याद रखो, गाइनी इज रिलेटेड टू फीमेल। डिलीजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट या एजेंट, LIC एजेंट वगैरह, डिलीजेंट लोग बहुत मेहनती होते हैं। चलो इसी बात पे मेहनती के वर्ड्स बता दो जो पढ़े हैं अच्छे से। एसिडुअस, एस मतलब गधे, गधे की तरह काम करा रहा है। एसिडुअस, बताते जाओ, उसने तो मेरी तेल निकाल दी। टॉयलसम, मेहनत करवा करवा के। पेन्स टेकिंग, पेन्स का मतलब भी बहुत मेहनत करना, कोशिश करना। लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस, पेन्स टेकिंग, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस। इंडस्ट्री में लोगों से मेहनत करवाई जाती है, तो ये सारे मेहनती लोग। ओके, बहुत आर्डुअस, डिफिकल्ट काम करते हैं जो मेहनत वाला। तो मेहनती का हार्ड वर्किंग। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। आइडल का मतलब भी आलसी। ये सब तो होगा नहीं, जो कितने इजी इजी वर्ड्स आए। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड, अभी मैंने हाल फिलहाल में यूट्यूब में पढ़ाया था, वो पूरी तरह से पढ़ाई में खोया हुआ था, वो पढ़ने में विलीन था, खोया हुआ था।
ही वॉज एब्जॉर्व्ड इन, आप किसी चीज में डूबे हुए हो ना, तो यू आर एनग्रॉस्ड। एनग्रॉस का मतलब भी होता है पूरी तरह से पढ़ाई में खोया हुआ। engrossed in studies, okay, you are absorbed in. Choose the correct one word substitution. The practice of deliberately expressing less than what is meant. हाइपरबोले का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो ये तो होगा नहीं। लेस मतलब चीजों को लेस बताना, मतलब हाइपरबोले का उल्टा होता है, अंडरस्टेटमेंट है। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज को माइल्ड तरीके से बताना। जैसे कोई मर गया, डाइड सुनने में खतरनाक लग रहा है, बट पास अवे को मैं बोलूँ ना तो पोलाइट तरीके से, माइल्ड तरीके से बताना। हाइपरबोले नहीं होगा ये। ओके तो आयरनी का मतलब होता है आप जो बोल रहे हो, बोल कुछ लेकिन जस्ट उसका उल्टा है। ओके जैसे बोलते हैं ना, विडंबना की बात है कि इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो आयरनी मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो, विडंबना जस्ट उसका उल्टा। आंसर इज लिटुटस। ठीक है, ये नया वर्ड आपको दिखा है जिसको बोलते हैं ना किसी भी चीज को अंडरस्टेटमेंट करना, कम आंक कर बोलना, अंडरस्टेट। और ये तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसका उल्टा है। एग्जैस्परेट, ये तो 20 करोड़ बार यूट्यूब पे हो चुका है और 30 करोड़ पेड बैच में हो गया। आप जो बोल रहे हो जस्ट उसका उल्टा। न्यू है, न्यू है तो, लेकिन बाकी ऑप्शंस को तो आप छाट सकते हो, एलिमिनेशन से कर लोगे। एग्जैस्परेट क्या करना, सिनोनिम, इंस्पायर करना, काम करना, डिस्ट्रैक्ट करना। अब मेरे को लग रहा है एनॉय, एनॉय का मतलब है किसी को परेशान करना, और काम का मतलब है किसी को शांत करना, और ये एक दूसरे का उल्टा है, इसी में से कुछ होगा। एग्जैस्परेट का मतलब मैंने आपको बताया है, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना। कौन कौन वाला मैं बताया है, आपको याद होगा, मैंने आपको वो वर्ड करवाया, प्लकेट। प्लकेट का मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है, पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, अपीज करना, शांत करना, ट्रैंक्वलाइज करना, शांत करना, एले करना, शांत करना, ये सब शांत करने का बताया था, और उसी के एंटोनिम में बताया था। शांत करना का उल्टा है किसी को इरिटेट करना, भड़काना, प्रोवोक करना, एग्जैस्परेट करना। ये भी किसी एग्जाम में आया था, एग्जैसरबेट, सिचुएशन को और भी खराब कर देना, एग्रावेट कर देना, इग्नाइट करना, उसमें किया। द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड डैश द वर्क, ये तो इजी है। अबेट करना, गेट फ्लाई का मतलब भी अनॉय करना। सेटिस्फाइड विथ, फोकस ऑफ अटेंशन, या हम लोग बोलते हैं ना सेंटर ऑफ आकर्षण का केंद्र, हर जगह वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, आकर्षण का केंद्र या फोकस ऑफ अटेंशन। तो इसमें कौन सा मुहावरे फिट बैठेगा? एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम मैंने आपको कई बार करवाया है। ओके, एलिफेंट इन द रूम का मतलब है आपके रूम में कोई एलिफेंट आ गया है और आपको ये दिख रहा है, ये प्रॉब्लम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जानते हुए कि वो आप वो प्रॉब्लम करेगा, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। डाइम अ डजन का मतलब है कोई भी चीज, कौड़ियों के भाव बिकना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अबंडेंट में होना बट कोई काम का नहीं है, बट यूजलेस। अंडर द वेदर का मतलब है बीमार फील करना, लाइमलाइट में आना, प्रकाश में आना, मतलब चर्चे में आना। चूज द एंटोनिम ऑफ विंडिकेट,
एक बोल रहे मैंने तब कहाँ थी जब आंसर की क्लेम करने का समय था, तब मैं प्रोटेस्ट में बिजी थी। ठीक है, तब मैं प्रोटेस्ट करने में बिजी थी। सुन लिया ना आंसर। एक तो कुछ भी बोलने से पहले ना मैं यही सोचती हूँ कैसे, मतलब आप लोग के पेरेंट्स भी आप लोगों को कैसे नहीं समझाते हैं। मतलब हम लोग टीचर को ना कभी ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते, तब कहाँ थे आप, ऐसे टीचर को बोला जाता है। ओके, मतलब कुछ भी बोल के चले जाते हैं। चलो कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन ऊपर से भगवान देख रहे हैं कि आप अपने टीचर की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो टीचर की डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना, ठीक है, एक चीज तो मैं बोलूंगी, जहां आपको सिलेक्शन 2025 में मिलने वाला है, आपको भगवान 2028 तक पहुंचाएंगे। इसलिए कोई भी टीचर के पहले ना, बिना जाने कुछ भी बोलने से पहले टीचर को कुछ भी सोच लिया करिए। सिलेक्शन तो आपको मिलेगा, टीचर आपके लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा भगवान 3 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे। प्रोटेस्ट में बिजी थी इसीलिए मैंने नहीं करवाया। विंडिकेट करना का मतलब क्या है? अब देखो, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को फ्री करना, दोष से मुक्त करके फ्री कर देना। जस्टिफाई करने का मतलब भी है ना, उसको जस्टिस दिलवाना, ये भी है। डिफेंड करने का मतलब भी है किसी को बचाना। तो विंडिकेट करने का मतलब है किसी को दोष मुक्त करना, किसी भी चीज को जस्टिफाई करके, प्रूफ करके उसको फ्री कर दिया, बरी कर दिया। ये तो उसी का उल्टा होगा दोषी ठहराना। ये ऑनलाइन एजुकेशन में ना थोड़ा सा सामने होते ना, तो थोड़ा सा बोल के टीचर को दिखाते, उसके बाद मैं आपका क्या हाल करती। ओके, उसके बाद थोड़ा हिम्मत होता ना, तो क्लासरूम में सामने करके दिखाते। कुछ भी जो बोल के आप लोग चले जाते हो ना, थोड़ा सामने करने की हिम्मत दिखाते। द सोल्जर वॉज सस्पेक्टेड डैश बीइंग अ स्पाई। ऐसा लग रहा था ना कि सोल्जर एक जासूस है, एंड ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स। सस्पेक्टेड ऑफ किसी चीज को, यू आर अक्यूज्ड ऑफ, यू आर गिल्टी ऑफ, तो यू आर सस्पेक्टेड ऑफ। जो बच्चे इस चैनल पे नहीं आए हैं और बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मैम इंग्लिश का फ्री बैच ले आइए, इंग्लिश का फ्री बैच ले आइए, ऑलरेडी अवेलेबल है A to Z बैच, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ये कई बार किया है। द बेगर वॉज ब्लाइंड, वो एक आंख से अंधा है। तो वैसे तो ऑप्शन में ब्लाइंड विथ लगा देते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन में विथ नहीं है, तो विथ होता भी नहीं है, इन होगा, ब्लाइंड इन वन, ऑन नहीं होगा, इन। अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एड। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें हो सकता है कि आपका रॉन्ग हो जाए। इन लोगों को सब चाहिए, इनको टीचर पढ़ाए भी, टीचर इनको याद भी करवाए, फिर टीचर इनके साथ इनके लिए प्रोटेस्ट में भी जाए, फिर एसएससी की वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा है, टीचर ये भी करे, बस हम यूट्यूब पे बैठ के आके सिर्फ कमेंट्स करते रहे, हम यूट्यूब पे आके कमेंट्स करते रहे। देखो, फुट नोट ना, फुट नोट होता है एट द बॉटम ऑफ द पेज, किसी भी बुक के पेज के बॉटम में होता है, नीचे। ठीक है, बुक के नीचे में फुट नोट्स होते हैं। ग्लॉसरी बुक के एंड में होता है। ओके, लिस्ट ऑफ मीनिंग्स, जो बुक के एंड में ग्लॉसरी होता है, बुक के जो एंड वाला पेज होता है ना, लिस्ट ऑफ मीनिंग बुक के एंड में होता है। अच्छा, एनोटेशन तो आप लोगों को पता है, आप कहीं कभी बोलते हो ना कि मैम आप पीडीएफ को एनोटेशन के साथ डालिए। जो देखो, एनोटेशन इसको बोलते हैं, ये जो मैं अलग अलग से लिख रही हूँ ना, चलो यहाँ तो थोड़ा कम लिखा है, मतलब कोई कोई वर्ड्स अलग अलग से जो बगल में एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ, बोलते हो ना कि मैम एनोटेशन के साथ पीडीएफ दिया करिए। ओके, उसको हम लोग एनोटेशन बोलते हैं, कैप्शन नहीं है, कैप्शन तो अलग चीज हो गया। कैप्शन में एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज के नीचे कैप्शन ऐड किया जाता है, बट कैप्शन में एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, बट एनोटेशन में एक्सप्लेन किया जाता है, बगल में ही जस्ट
देखो अलोंग साइड, उसके जस्ट बगल में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। अ प्लेस जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स वगैरह रखते हैं। डिपो, बस वाला डिपो होता है ना, जहाँ पे बस वगैरह रखता है, बस स्टॉप। डिपो में व्हीकल्स, बस के अलावा ट्रक वगैरह भी रखते हैं। बैरेक्स तो जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, सैनिक लोग रहते हैं। तो जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखा जाता है ना, उसको हैंगर बोलते हैं। अब ये जो घर पे कपड़े वाला हैंगर होता है ना, ये और डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप वगैरह को रिपेयर करने के लिए रखा जाता है। ओके, रिपेयर करने का जो टूल्स और सामान होता है ना रिपेयर के लिए, बट यहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, पार्क किया जाता है। अफ्लुएंट, आप खुद देख रहे होगे, इजी है ना। बंदरगाह तो पोर्ट को बोलते हैं। ओके, बंदरगाह पोर्ट होता है। क्वेश्चंस बहुत सारे गलत आए हैं इस पे, मतलब आंसर बहुत सारे गलत है इस पे, तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। ओके, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत अमीर, बहुत वेल्दी, रिच, ठीक है। अमाउंडिंग, फूलने फलने वाले, अबाउंडिंग है। प्रॉस्परस, संपन्न लोग को बोलते हैं संपन्न, बहुत रिच है, वेल्दी है। तो इसका उसका उल्टा क्या हो गया, अबाउंडिंग। इसका उल्टा हो गया ये सब, ये तो सिनोनिम, ये सिनोनिम, ये सिनोनिम। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, गरीब। इंडिजेंट भी किया था ना, इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं। फिर पापड़ बेच बेच कर काम चला रहा है, पॉपर। इंसॉल्वेंट, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड वर्ड भी किया था, पॉवर्टी से, गरीब के सेंस में। विजिलेंट, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि जिसने वोकैब को ठीक से पढ़ा है, पेड बैच में एडमिशन ना लेके, जिसने यूट्यूब से भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसा वर्ड है जो वो नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि वो रिवीजन करते हैं। विजिलेंट रहना, विजिलेंट का मतलब होता है बहुत केयरफुल रहना, तत्पर रहना, तो अलर्ट रहना। सिनोनिम पूछा है, इनअटेंटिव और केयरलेस दोनों का मतलब सेम। गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल कवर करना। एक्स्ट्रा माइल कवर करना का मतलब है जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क करना। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने बोला आपको इतना करना है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं और भी करूंगा, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा हार्ड वर्क करना। द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ डैश द नेशन, उसने कंट्री के लिए अपनी जान निछावर कर दिया। इजी है ना, पेपर इजी है। ये जो मतलब क्या बोलूं मैं, नया पैटर्न नया पैटर्न नया पैटर्न नया पैटर्न के नाम पे ना आप अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। कल में सब सेम पैटर्न आया, सब सेम आया। होमोनिम्स पूछा है, पहले भी होमोनिम्स पूछा जाता था बट उसकी संख्या कम होती थी, बट इस बार ज्यादा पूछ दिया। कल मैं देखती हूँ, मैं छाट लेती हूँ, कल परसों जो भी मैं आपको होमोनिम्स करवाऊंगी, ठीक है, मैं आपको होमोनिम्स करवाऊंगी, तो आपको फील होगा ना कि इस नया पैटर्न के नाम पे हम लोगों ने अपना दिमाग खराब कर लिया है। अच्छा स्कोर आ रहा था, अब परेशान हो के और कम स्कोर आ रहा है। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच, मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ाऊं, यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, ठीक है। उस पे बेस्ड भी जो आया था क्वेश्चन, आपको वो करके जाना है ना। जब मैं ये सब पढ़ा रही थी तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था मैम ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब हमारे एग्जाम में तो नहीं आता है, बट सब पढ़ लेना। अभी मैं एनडीए को ध्यान में रख के ना सेंटेंस करेक्शन, एनडीए और सीडीएस वाला, ओके, सेंटेंस करेक्शन जोड़ने वाला करवाऊंगी, तो वो भी कर लेना, वो भी करके चले जाना, जो कि सीडीएस में आता है। क्योंकि
ये प्रूवन फैक्ट है कि जो जो मैंने करवाया है, और जब जब आप लोगों ने बोला मैम ये तो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, हम इसको नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने ऐसे ही बोला था, फिगर ऑफ स्पीच और ये सब में भी ऐसे ही बोला है। अब मैं सीडीएस को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस करेक्शन वाला करवाऊंगी, तो जो पढ़ा रही हूँ पढ़ लेना। हो सकता है 2 महीने बाद मेंस में आ जाए, आपका मेंस में आ जाए, तो जो पढ़ा रही हूँ पढ़ लीजिएगा फॉर द नेशन। क्लॉज वगैरह, क्लॉज, फ्रेज, ये सब भी पढ़ा दिया था। कमेंड करना, यू हैव डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। इसने बहुत, या ऐसे याद रखो, मैंने उस टीचर का नाम रिकमेंड किया, मैंने उस डॉक्टर का रिकमेंडेशन दिया, क्यों रिकमेंड करना, सुझाव देना, सजेस्ट करना, तो जरूर डॉक्टर अच्छा होगा ना। तो कमेंड करने का मतलब है प्रेज करना, तारीफ करना, और तारीफ करने का उल्टा क्या है? क्रिटिसाइज करना। देखो इन्होंने एंटोनिम पूछा है और ऑप्शन में 3 सिनोनिम डाला है, ऑप्शन भी बड़ा इजी दिया है। वन वर्ड, someone who is consistently excluded, exclude मतलब उसको शामिल नहीं करना, और कम्युनिटी से बाहर कर देना, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी और उस पर लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो उसको बाहर देश मतलब समाज से निकाल दिया गया। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? तो लिख रहा है कि आप इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल हो। जरा बताओ, जरा इसको इंग्लिश का बैच लेने की जरूरत है। ब्यूटीफुल हो, बताओ जरा। एक तो टीचर को आके यही सब बोलने आते हैं क्लास में, टीचर बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मेरी टीम से बात करके बैच ज्वाइन करके पहले स्पेलिंग सही लिखिएगा। समाज से निकाल दिया गया। नोबल का मतलब होता है ना, नोबल का मतलब होता है बहुत सम्मानीय, ऑनरेबल। ऑनरेबल लोग को समाज से क्यों निकालें? लॉयलिस्ट, वफादार। डिसेंटर का मतलब होता है प्रोटेस्टर, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, प्रोटेस्टर होता है। परिया का मतलब होता है सोशल आउटकास्ट, समाज निकाला। कुछ भी आके टीचर को बोलने लगते हैं। बताओ टीचर क्या आपके, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो रखो, कुछ भी कमेंट करके चले जा रहे। ठीक है, थोड़ा कर भी ले लिया होता, कोई टीचर खुश भी हो जाएंगे। बट मैं बोलती हूँ ना, अभी मैं इस एज में हूँ, गाइज आपने मुझे ब्यूटीफुल बोला, गाइज आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ऑनर्ड, ये सब नहीं सुनोगे मेरे। पहले स्पेलिंग लिखो। मेरे को ये देख के गुस्सा आएगा कि आज के डेट में कोई बच्चे को ब्यूटीफुल लिखने नहीं आ रहा है। बताओ ब्यूटीफुल क्या लिख दिया है। प्रॉपर्टी जो आपको अपने फादर से मिली हुई है, फादर से मिली हुई प्रॉपर्टी को मैट्री तो मदर से मिला हुआ होगा। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ना, ऑटोक्रेसी मतलब सारा रूल एक ही हाथ में। ओके, रूल ओनली इन वन हैंड्स। ऑटोक्रेसी मतलब सारा पावर एक ही आदमी के हाथ में है। ऑटोक्रेट्स होते हैं ना, ऑटोक्रेट रूलर। ऑटो मतलब सारा बागडोर आप ही के हाथ में है, जिसको हम डिक्टेटर भी बोलते हैं, डेस्पोटिक भी बोलते हैं। टेस्टिमोनी का मतलब होता है सबूत, एविडेंस। फादर से मिली हुई इज पैट्री, पैटर्नल। इजी है, वन वर्ड भी इजी पूछा है। बताओ क्या है इसका, मैं एरर वगैरह भी करवाऊंगी। ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस वैसे मैंने ऑब्सिक्वस वर्ड आपको करवाया है। ऑब्सिक्वस मतलब सीक्वेंस में खड़ा है। ओके, ऑब्सिक्वस लोग होते हैं जो चापलूसी में रहते हैं, हमेशा हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे होते, प्लीजिंग। चापलूस है। सिकोफेंट भी बोला है ना आपको। सिकोफेंट का मतलब भी होता है चापलूसी में रहना। डिफाई करने का मतलब होता है विरोध करना, तो ये तो होगा नहीं। अग्रेसिव का मतलब भी होता है वेरी वॉयलेंट, ये भी नहीं होगा। प्राउड मतलब घमंडी या गर्व। सबमिसिव लोग, सबमिट करना मतलब तुरंत सरेंडर कर देना, मतलब जो जो जैसे जैसे बोल रहा है उसकी बात मानना। चापलूसी में कभी कभी हम लोग सर्वाइल हो जाते हैं।
कितनी बार मैंने गुड वाला वर्ड बताया है। अगर कोई व्यक्ति मैथ्स में अच्छा है तो यू नेवर से यू आर गुड इन मैथ्स। यू आर गुड इन कभी नहीं होता, यू आर गुड एट। ये भी साथ में बताया आपको, गुड के साथ एट लगाना। बट यू आर एक्सपर्ट इन मैथ्स, यू स्पेशलाइज, ही इज स्पेशलाइज्ड इन होगा, स्पेशलाइज इन, एक्सपर्ट इन, बट गुड के साथ एट। विल्ट करना, विल्ट 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 विल्टिंग। विल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज मुरझा जाना, कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना, मुरझा जाना। विल्ट जैसे पेड़ पौधे, विदर, कोई भी चीज कमजोर पड़ जाना, वीकन हो जाना। ठीक है, तो ये विल्ट, मुरझाना, नेगेटिव वर्ड है और इसका उल्टा पूछा है तो कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। क्रूएल का मतलब है निर्दयी, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। मर्सीलेस मतलब भी क्रूएल, स्ट्रिक्ट भी नहीं होंगे। रिवाइव, फिर से किसी चीज में जान आ जाना। खुद आप फील कर रहे हो ना कि वर्ड पावर स्टेनो में बहुत इजी आया है और इडियम्स भी बहुत इजी आए हुए हैं, कॉमन वाला आया। टेक टू टास्क, ऑफिसर एम्प्लॉय लेट से आया तो ऑफिसर टुक हिम टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, रेप्रिमांड करना, चाइड करना। चाइड, चिल्ड्रन को डांटा फटकारा जाता है, डांटना फटकारना है। क्वेल, ये तो अभी हाल फिलहाल में करवाया था, जो 1:30 वाले 1 o'clock वाले बैच में मैं टेस्ट ले रही थी, मॉक टेस्ट में क्वेल वर्ड था। ब्लाइंड, अगर कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन लगाओगे, बट अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो ब्लाइंड टू, अनदेखा कर रहे हो। क्वेल करने का मतलब है किसी भी चीज को दबाना, सप्रेस करना। ये सिनोनिम है, शांत करना सिनोनिम है। और वैसे भी ये क्वेल जो है वर्ब है और साइलेंस नाउन है। अगर कोई हमारा वर्ड वर्ब फॉर्म में आता है तो ऑप्शन भी वर्ब हो। तो शांत करने का उल्टा है भड़काना। पिनैकल, ये बना लोगे, पिनैकल, पिन वर्ड से करवाया था। पिन, कमेंट्स को सबसे ऊपर पिन कर दिया जाता है, तो पिनैकल का मतलब होता है टॉप। चलो इसी बात पे पिनैकल का और भी सिनोनिम्स बता देना। पिनैकल का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊपर। बताते जाओ। लैक्मे से सिखाया था, लैक्मे का प्रोडक्ट एक समय में सबसे ऊपर था। बोलते जाइए। पीक, पीक भी है, चलो ठीक है। जेनिथ जेनिथ पे है। एपोजी अप पे है। एपोथियोसिस, सबका मतलब होता है सर्वोच्च, टॉप। पैरामाउंट, कोई भी चीज एकदम सर्वोच्च, सुप्रीम। कल्मिनेशन, समिट पे है, शिखर सम्मेलन, समिट, कल्मिनेशन है। ऐसे याद करवाया था ना, ये वाला वर्ड को कैसे याद करवाया था? कल माई नेशन, कल मेरा देश सबसे टॉप पे होगा, सबसे ऊपर हो, कल्मिनेशन। और बताया था कि जब भी इसका उल्टा आ जाए ना तो इसका उल्टा में आता है बॉटम और नाडीर। नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, ऐसा सिखाया था कुछ। तो पिनाकल का मतलब होता है पीक। इजी है। अरे ये तो बड़ा इजी है, इजी वर्ड पावर है ना, यू मस्ट बी एंजॉइंग। अफ्रेड के साथ ऑफ, यू आर अफ्रेड फॉर नहीं होता, अफ्रेड ऑफ। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, इसका तो आपको पता है। प्लिंथ भी था, प्लिंथ का मतलब भी नीचे होता है। अंग्रेज, ब्रिटिश इंडियंस को टॉर्चर करते थे और बुलेट, ये जो कारतूस है ना, उसका धार वो दांतों से करते थे। तो वो ना चाहते हुए भी ना
इंडियंस को वो काम करना पड़ता था। तो एंड्योर समथिंग पेनफुल। द पुल, ये तो इजी है। हेडोक्विटी ने अगर एग्जाम सही से करवा दिया होता ना, ओके, एग्जाम सही से करवा दिया होता और आंसर सही, मतलब इंग्लिश का मैं बोल रही हूँ, जहां तक मुझे पता है रीजनिंग का पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक आया था। ओके, इंग्लिश तो बहुत इजी आया था। एक इस बार का इंग्लिश ना 90 प्लस वाला, चलो 90 प्लस नहीं तो एवरेज बहुत सारे बच्चे 85 प्लस ला सकते थे। रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा उन्होंने टफ दिया। लुक इनटू द मैटर। नॉट वंस कप ऑफ टी, मैं बोलूंगी ना पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। और मैं तो अब ये बोलूंगी, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है ना, अब मैं इसमें कभी नहीं जाऊंगी। चाहे स्टूडेंट्स मुझसे नाराज हो, चाहे टीचर्स मुझसे नाराज हो, अब मैं कोई प्रोटेस्ट वगैरह में नहीं जाऊंगी। तो मैं बोलूंगी प्रोटेस्ट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, आई डिसलाइक इट। पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। कैकोफोनी, कैकोफोनी, कैको का मतलब ही होता है बैड, और यू, यू का मतलब होता है गुड, अच्छा, ठीक है। जैसे यू फोन, फोन का मतलब है अच्छी आवाज, अब मतलब फोनिक का मतलब आवाज, तो यूफोनिक का मतलब होता है ना गुड साउंड, प्लेजेंट, बहुत सुरीला, मेलोडियस, सुरीला। और कैको का मतलब होता है बैड, कर्कश आवाज, तो डिस्कॉर्ड। कैकोग्राफी बैड हैंडराइटिंग को भी बोलते हैं। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस, मैग एक रूड वर्ड है, मैग का मतलब है बड़ा, लार्ज। मैग्नेनिमस लोग वो होते हैं ना जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, रतन टाटा की तरह, बहुत जेनरस है, ठीक है, ऋषि मुनि की तरह दयालु लोग होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। ये तो आपने किया भी है, ठीक है। दीवी है, देवी की तरह, तो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत नोबल होते हैं, तो ये तो सिनोनिम हो गया। जेनरस, फॉरगिविंग, तुरंत माफ कर देते हैं, सिनोनिम हो गया। ये पेटी का मतलब होता है छोटा, तुच्छ, छोटा। उल्टा पूछा था। चलो, अ फैसिलिटी, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आप स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हो, ये तो आप कर ही लोगे। एक दिवी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। देखो, आर्काइव्स जहाँ पे गवर्नमेंट के हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स वगैरह, पेपर्स वगैरह रखा जाता है, अ प्लेस जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। माइक्रोस्कोप से तो आप छोटी छोटी चीजों को देखते हो। ग्रीन हाउस एक ग्लास का बना हुआ बिल्डिंग है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह को सनलाइट में ग्रो किया जाता है, तो ये होगा। ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। जहाँ पे हथियार रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? लैब। ये तो बहुत इजी, लैब में हथियार रखा जाता है, लाइब्रेरी में हथियार रखेंगे, गैलरी में नहीं। आर्सेनल। नेक्स्ट, मेटिकुलस, मेटिकुलस वर्ड भी किया है, ये मैंने आपको याद करवाया था। मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश टूट जाएगा तो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना। मेटिकुलस लोग का मतलब होता है जो लोग बड़ा केयरफुल होते हैं, हर काम एकदम प्रूडेंट होते हैं, जुडिशियस होते हैं, हर काम एकदम केयरफुली सोच समझ के करते हैं, ठीक है, बहुत केयरफुल सोच समझ कर। ऐसे लोग ऑनेस्ट भी होते हैं, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो थरो का मतलब है डिटेल में, ये सिनोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया। आंसर इज नेग्लिजेंट, लापरवाही। डेटोरिएट, उसे बोलते हैं ना, हिज डे बाय डे हिज कंडीशन इज डेटीरियोटिंग, डेटोरिएट हो रहा है।
जो बच्चे इस चैनल से नए-नए जुड़े हैं ना, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। उनको दिक्कत होती है कि कैसे पढ़ना है। डेटोरिएट का मतलब है धीरे-धीरे कोई भी चीज़ खराब होना, वर्सन होना। ठीक है? तो नेगेटिव वर्ड है और ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ये होगा। इमिटेट, ये तो कितनी बार किया है। चलो इसी बात पे इमिटेट का बहुत सारा वर्ड्स बताना। इमिटेशन ज्वेलरी होता है ना, जो गोल्ड का नकल करके इमिटेशन नकली ज्वेलरी बनाई जाती है। तो इमिटेट करना मतलब किसी भी चीज को कॉपी करना, नकल करना, बोलते जाओ, मिमिक करना, इम्पर्सोनेट करना, ठीक है, और भी एम्यूलेट करना, नकल करना। नकल करने का एक और वर्ड है, किसी चीज का रेप्लिका बना देना, हूबहू उसी की तरह। ठीक है, तो कॉपी करना, सिनोनिम ये भी करना। और इनोवेट का मतलब होता है नकल नहीं करना, कुछ नया। नोव, इसमें नोव वर्ड है। नोव का मतलब ही होता है कुछ नया करना। उल्टा पूछे, एब्स्ट्यूज, अरे ये तो कितनी बार बताया। सिम्युलेट करना, वेरी गुड सौरभ, सिम्युलेट। थोड़ा सा पेपर 3-4 शिफ्ट आया था ना, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। फिगर ऑफ स्पीच और होमोनिम्स को मैं अलग कर दे रही हूँ, उसके बाद यूट्यूब पे कर लेंगे। एब्स, अभी जिम तो इतने दिन से जा रहा है, अभी उसके एब्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, उसको अभी और भी जिम करना होगा। एब्स्ट्यूज का मतलब है कोई भी चीज बड़ा अभी अनक्लियर है, क्लियर नहीं है। ऑब्वियस का मतलब है क्लियर है, सिंपल भी क्लियर है। द आंसर इज डिफिकल्ट, भी क्लियर नहीं। जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट। ऑप्शन इन्होंने बड़ा इजी दिया। अबेट, मत मत मेरी अपनी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, होता है कुछ कुछ ऐसी चीजें होते हैं ना, ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये बन गया है एक वेब सीरीज टाइप। आप लोगों को देखने का मन करता होगा। आप लोगों को ना जब कोई टीचर आते होंगे, देखने का अंदर से मन कर जाता है कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगी ना, जितना बोलने का काम है ना अब हो चुका है। ठीक है, बोलने और सुनने वाला काम हो चुका है। तो अब कोई भी टीचर आते हैं ना, तो वो पुराना चीज रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। जब इसका कभी पार्ट 2 आएगा ना, तब देखना। पार्ट 1 में अब कुछ नहीं है, पार्ट 1 में अब कोई दम नहीं है। पार्ट 2 आएगा मेंस के समय में, तब देखना। अभी मत देखो, अभी आप पढ़ो। ये मैंने आपको बताया है कई बार। अबेट, अबेट और अबट। अबेट करना मतलब किसी को एनकरेज भी जाता है। कभी कभी इसके ऑप्शन में किसी को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना गलत काम के लिए। एक होता है ना कि आप किसी को उकसा रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, अबेट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, उकसाने के सेंस में। ठीक है, और आप बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा दुख दर्द कम हो जाए। अबेट करने का मतलब है रिड्यूस करना, किसी भी चीज को, गुस्से को एलिविएट करना, कम करना, काम डाउन करना। और ये अबट का मतलब होता है बहुत नजदीक, नेबरिंग। कोई भी चीज बहुत नजदीक है, आपसे सटे हुए है, आपके एडजेसेंट है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी पे। अप्रॉक्स का मतलब भी होता है लगभग, प्रॉक्सिमिटी पे। विसिनिटी, सबका मतलब होता है सामने, लगा हुआ। ओके, और भी तो इसका वर्ड है, प्रोपेनक्विटी, प्रोपेनक्विटी, प्रोपेंसिटी, विसिनिटी। ओके, नजदीक। हाँ, और एक वो भी है ना, कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल का मतलब भी होता है, कहाँ चला गया कॉन्टेक्चुअल, सॉरी, कॉन्टेक्चुअल। कंटीजियस, कंटेजियस नहीं है, कंटीगुअस है। देखना, मैंने बहुत सारा लिखवाया है। जक्स्टापोज, सबका मतलब होता है नजदीक। अबेट करने का मतलब है किसी भी चीज को कम करना, इंक्रीज नहीं। वो तो अबेट हो गया, अबेट करना। अबेट, मॉडरेट करना, कम। ये भी कुछ नया है नहीं। अ पर्सन जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। बातूनी लोग को क्या बोलते हैं? जो लोग बहुत बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना ये बहुत बात करता है, वर्बोज है, चैटर करते रहता है, वर्डी है। लोक वर्ड में करवाया है मैंने।
लोक्वेशियस, लोक का मतलब है जो बहुत बात करते हैं, गैरुलस है, बोला था कि ये सब याद रखो। मेरे को देखो हम टीचर्स इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, पता तो चल जाता है। जिसने वर्ड पावर नहीं पढ़ा होगा, लास्ट का 100 सिनोनिम्स भी पढ़ाया होगा ना, उससे भी काम हो जाए, क्योंकि उस 100 को मैंने 500 के बराबर पढ़ाया। तो बहुत बातूनी लोग होते हैं, ये तो बातूनी हो गए। और बातूनी का जो उल्टा होता है उसमें क्या बोलते हैं, जो लोग बहुत चुप रहते हैं, टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप रहता है, रेटिसेंट रहता है, ये तो एंटोनिम हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या अच्छा, इन्होंने तो वन वर्ड पूछा है, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, और ये तो जो चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट। ये तो, ये कोई नया स्टूडेंट ही रॉन्ग कर सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो रॉन्ग नहीं करेंगे। ये मैंने ना मेरी टीम ने बोला कि मैम ये वाला जो सेंटेंस है आपने, उसमें हम लोगों ने डाला था टेलीग्राम पे, और मिलियंस में व्यूज चले गए थे, मिलियंस में व्यूज चले गए थे। बोले थे कि मैम इस सेंटेंस में ऐसा क्या बात है कि इतने बच्चों ने देखा और आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं ओवर होगा, ओके, कोई बोल रहे हैं दैन होगा, कोई होगा टू बोल रहा है। तो मैंने बोला आपस में ये लड़ इसलिए रहे होंगे ना क्योंकि अभी तक इन्होंने पढ़ा नहीं है। जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि प्रेफर वर्ड के साथ हमेशा टू लगता है। जिसको नहीं पता है ना, वही ओवर करेंगे, और कहाँ से ऑक्सफोर्ड और वो सब उठा के ले आएंगे, ऑक्सफोर्ड ने ये भी बोला है वो भी बोला है, और प्रेफर के साथ टू होता है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाला था। प्रेफर वर्ड, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रेफर, सब टू लेता है। ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के देना, मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दे रही हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट का एक मतलब क्लियर भी होता है, और एक ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप से देना। तो कभी कभी रिटन वाला ना आके क्लियर भी आए तो वो भी टिक कर सकते हो। वर्बल मुंह से बोलना नहीं, ऑफिशियली लिख के दे। आज मेरी 1 बजे वाली क्लास नहीं है, इसलिए मैं आपको लंबा पूरा पढ़ा दे रही हूँ। ये आ गया, शी इज मैरिड डैश अ बिजनेसमैन। इसको लेकर भी एक और सेंटेंस था जहां पे बच्चों का कंफ्यूजन था। ठीक है, देयर वाज वन मोर सेंटेंस जहां पे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम वहां भी एक मैरिड आया था, एरर में था। उसको जब मैं एरर करवाऊंगी उसमें कर लेंगे। और अपने स्टूडेंट्स से बोलूंगी ना कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको पेपर इजी लग रहा है, फिर भी एक बार बना लीजिए। यू नेवर नो, पूरे पेपर में आपको 2-4 नया चीज तो सीख के ही जाओगे। शी इज मैरिड टू होगा, मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू। द विटनेस वॉज रिलक्टेंट, ये भी आपने कई बार किया है। एक पार्ट विथ होता है, पार्ट विथ का मतलब भी होता है। पेपर ऐसा आया ना तो आपको खुद लग रहा होगा कि मैम ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी एक क्वेश्चन नहीं है ना जो मतलब हमें पता ना हो या हमने पढ़ा ना हो सकता है पढ़े हो या वहां जाके भूल रहे हो। पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम सबका मतलब होता है अलग होना। किसी चीज से अलग हो रहे हो तो पार्ट विथ लगाना, किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो फ्रॉम लगाना। ये देखो, द विटनेस, रिलक्टेंट का मतलब हिचकिचाना, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन थिंग है ना, थिंग के साथ विथ लगा। फ्रॉम तो पर्सन के लिए होता। लोथ, देखो ये भी मैंने आपको वो बैच में बताया है। लोथ, लोथ को कैसे याद करवाया था। ओथ, ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ। ये जो जितने भी हमारे नेता है, शपथ लेने के बाद, प्रॉमिस करने के बाद कुछ दिनों बाद अपने प्रॉमिस से मुकर जाते हैं, और इस वजह से हम उनको हेट करने लगते हैं। लोथ करने का मतलब है हेट करना। कोई आपको भोर में जगाने आए तो आप उससे नफरत करने लगोगे। एबोमिनेट, किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे, बॉम्ब किस कंट्री पे गिराओगे, जिस कंट्री से नफरत करते हो। तो लोथ का मतलब होता है नफरत करना, ओके, हेट करना। सिनोनिम पूछा है, इन्होंने तो बड़ा अच्छा इजी दिया है, उनको अभोर एबोमिनेट देना चाहिए था। इसमें जो स्पेलिंग आया है ना, ओके, चारों ये मैंने 100 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग में करवा दिया है। यहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग है, क्वेश्चंस मुझे लगता है 90-100 कुछ होगा। रिपग्नेंस, एनाथेमा, डिसडेन, एंटीपैथी, वेरी गुड।
ये लाइजन का स्पेलिंग है। लाइजन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो होती है, तो ये स्पेलिंग रॉन्ग है। एल ये वाला मैंने 100 इंपॉर्टेंट में करवाया है और बोला है कि ये आता है। देखो पेपर कहाँ से सेट करेंगे, कहीं ना कहीं से किसी एग्जाम का ही पेपर उठा के सेट करते हैं, इसीलिए सारा प्रीवियस बना देना। इसमें गड़बड़ी क्या है, एल आई, ये मैंने यूट्यूब पे करवाया, LIA, ठीक है, LIA, फिर से आई के यहाँ पे आई, फिर SO है, तो इन्होंने यहाँ का आई गायब किया। ये मनूवर सही है, रेजर्वॉयर, कैमोफ्लेज, सबसे। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, आपके घर में कोई आता है, वार्म रिस्पॉन्स देते हो, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हो, और कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है अरे इग्नोर करना। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये एक बच्चे ने बोला कि मैम ये वाला नया आया था, जब स्टेनो का पेपर देके आया था, ये नया कहाँ से आ गया। ये सारे है, सारे इडियम्स जो आपका ई बुक है ना, ई बुक में जो आपके 2000 इडियम्स का मैंने आपको लिस्ट दिया है, सारे एग्जाम्स का है, उसमें CDS, NDA, DSSB, GD सब का है। हील्स, हील्स का मतलब है एड़ी, क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखाकर भाग गया, तो ये रन अवे। ओके, रन अवे, ये कोई नया थोड़ी था। टूथ एंड नेल, स्टेनो की वोकैबुलरी इजी लग रही है। अगर आपको वर्ड पहले से पता हो ना तो टफ से टफ वर्ड भी इजी लगेगा। पूरे जीजन, टूथ से लेकर नेल तक फाइट किया, मतलब किसी काम को करने में पूरी जीजन लगा देना। ही फॉट, इससे क्वेश्चन आता है ना ग्रामर में, ही फॉट, ऐसा तो आपको पढ़ाया है, ही फॉट विथ टूथ एंड नेल, उसने पूरे जीजन लगा के फाइट किया। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रांगली। चलो बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, ऐसा ग्रामर का भी आता है। विथ हटाना है, क्यों हटाना है विथ, यहां से विथ हटाना है, क्यों, क्योंकि ये टूथ एंड नेल किसकी विशेषता बता रहा है, फॉट की। फॉट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, और एडवर्ब फ्रेज कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता। ये बहुत बार आया है। कनाइव, कनाइव का मतलब होता है किसी के साथ सांठगांठ करना गलत काम में। कनाइव विथ अ पर्सन, ये बहुत बार आया है, इतना ज्यादा मैंने पढ़ाया है और प्रैक्टिस करवाया है और खुद भी पढ़ा है आपका प्रीवियस पेपर ना, पता चल जाता है ये सब वर्ड्स तो हमेशा आता है, उसी सबको मैंने 100 में इंक्लूड किया था। कनाइव, किसी पर्सन के साथ सांठगांठ कर रहे हो तो विथ लगाना, किसी चीज के लिए मिलकर, गलत काम में कनाइव कर रहा है, तो ये कोई पर्सन नहीं है ना, विथ मत लगाना, एट लगाना है, विद द इलीगल एक्टिविटीज नहीं है, गलत काम में साथ दे रहे हैं, विथ नहीं होगा, विथ नहीं होगा। कनाइव विद द पर्सन, कनाइव एट थे। वेरी गुड, वेरी गुड तृप्ति, वेरी गुड, बहुत देर से मैं आपका कमेंट देख रही हैं। आई हैव क्लियर्ड NDA एग्जाम एंड स्कोर्ड 140+, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स फॉर योर SSB। ओके, माई बेस्ट विशेस, स्पीकिंग स्किल्स फॉर हाउ कैन आई इम्प्रूव। अभी अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, आने वाले प्रोजेक्ट में डिफेंस वाले बच्चों का के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। डिफेंस वाले बच्चे खुश हो जाएंगे, हमारे CDS वाले बच्चे, हमारे NDA वाले, हमारे एयरफोर्स वाले, CAPF वालों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। ये एक नया इडियम आया है जो मैं अपने ई बुक में ऐड कर दूंगी, ठीक है, ये इडियम मैंने पढ़ाया नहीं, ये इडियम मेरे को भी नया दिखा है, मैं इसको अपने ई बुक में ऐड कर दूंगी। टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, ये शायद ई बुक में नहीं है। बीस 25 क्वेश्चंस और होंगे। टू
ऑयल द हिंजेस ऑफ मतलब किसी को क्या करना, किसी को ब्राइब, घूस देना कि चुप रहने के लिए, किसी को शांत करने के लिए ना उसको ब्राइब करना। ठीक है, ब्राइब नया है, ये नया है, घूस देकर शांत करवा देना। अधेर आ गया, अधेर के साथ अधेर भी कितनी बार बताया, अधेर का मतलब होता है सहमत होना, नियम कानून मानना, अधेर टू। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया है ना, कंप्लाई का मतलब भी सहमत होना, कंप्लाई के साथ विथ, अबाइड के साथ बाय, स्टिक टू, कॉन्कॉर्ड टू, कंसीड टू, असेंट टू। तो ही स्ट्रिक्टली अडेयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट। टू हैव द लास्ट लाफ, लास्ट अंतिम बार उसको हंसी आई, बेचारा दुखी था, लास्ट में जब वो सक्सेसफुल हो गया ना, तब उसके अंदर हंसी आई, खुशी आई, मतलब अल्टीमेटली वो सफल हो गया। एसी कम कर लूं, यहाँ पे आई होगा। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग रॉन्ग है? कनुशर, एक्नॉलेज, कनुशर का मतलब होता है पारखी, जज को बोलते हैं। ये भी कई बार स्पेलिंग एरर में आया है। एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट करना। तो देखो यहाँ पे गलत क्या था, डबल एस ई यू आर होना चाहिए था, यहाँ पे यू ई आर लगा दिया। फेस द म्यूजिक, ये तो पता ही है आप। दो मेरे को नया ईडीएम दिखा, इसको मैं अपने ई बुक में ऐड कर दूंगी। फेस द म्यूजिक का मतलब है आपने गलत काम किया है, इसका परिणाम आप ही को झेलना है। शी हैज अ ग्रेट अफेक्शन, शी हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर यू। अफेक्शन मतलब पसंद करना, यू हैव एन अफेक्शन फॉर, यू हैव अ लाइकिंग फॉर, यू हैव फॉन्डनेस, फॉन्ड मतलब भी पसंद होना, फॉर। ठीक है, और अफेक्शनेट वर्ड होता है ना, अफेक्शन नाउन है और अफेक्शनेट एडजेक्टिव है, अफेक्शनेट के साथ टू आता है, इसको भी लिख लीजिएगा। कोनैंड्रम, कौन सा ड्रम बजाऊं, ऐसे याद किया था, कौन सा ड्रम बजाऊं, बेचारा कंफ्यूज्ड है, कोनैंड्रम में है, कोनैंड्रम में है मतलब कौन सा ड्रम बजाऊं, दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, ओके, इम्ब्रोग्लियो में है। क्या होगा, प्रॉब्लम में है। हाँ, ट्रायम्फ का मतलब तो जीत, कौन सा ड्रम बजाऊं, बेचारा दुविधा में है, कोनैंड्रम में। डेफर, ये तो कितनी बार किया है, ये आपके सीडीएस में भी पिछले मार्च अप्रैल वाले एग्जाम में आया था। एक तो होता है डिफर, डिफर का मतलब होता है मतभेद, कुछ अलग, डिफरेंट, और एक होता है डेफर, और एक होता है डेफरेंस, अलग मतलब है। डेफर करना मतलब किसी भी चीज को डिले करना, जानबूझकर लेट करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, लेट करना। और डेफरेंस अलग वर्ड है, इसका डेफर से कोई लेना देना नहीं है। डेफरेंस का मतलब वो होता है सम्मान, ऑनर, रिस्पेक्ट, आदर। तो डेफर करने का मतलब है डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोसीड तो इसका एंटोनिम होगी। कीन तो इजी है, पेपर इजी है। मैंने ना पेपर देखा नहीं था स्टेनो का अच्छा सा, मैंने प्रोटेस्ट वगैरह में ना थोड़ा सा मेरा व्रत वगैरह, फेस्टिवल वगैरह भी था, तो मैं स्टेनो का पेपर सब ठीक से देख नहीं पाई थी। ई बुक आपको परचेज करना पड़ेगा, यूसी लाइव एप्स। कीन, कीन का मतलब एकदम इच्छुक होना, कीन के साथ हमेशा ऑन। फिक्स प्रेपोजिशन आया भी है ना तो कुछ नया नहीं है, जो अक्सर आता है वही। देखो आ गया प्राइज। और स्टूडेंट्स हमारे जो बहुत सीरियस बच्चे हैं, जो ध्यान से पढ़ते होंगे, ये बोलेंगे मैम ये वाला तो आपने अभी एक हफ्ते पहले बोला था। जब भी ये वर्ड आता है मैं इसके बारे में दो चीज बताती हूँ। ये चीज, एक तो वर्ड पावर की, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना।
एक वर्ड होता है अप्रेज। अप्रेज का मतलब तारीफ नहीं होता है, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, ओके, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। बट अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, अप्रेजल, जज करना, किसी को इवेलुएट करना, असेस करना। और ये अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना। और ये भी जब जब पढ़ाया है मैंने ये भी बताया कि जब भी एग्जाम में अप्रेज वर्ड आता है ना, इससे रिलेटेड फिक्स प्रेपोजिशन आता है। कौन सा? कि अप्रेज वर्ड हमेशा अपने साथ सिंगल वाला ऑफ लेता है, सिंगल वाला। द मिनिस्टर को अप्राइज किया गया, करेंट सिचुएशन से अवगत करवाया गया, इन्फॉर्म किया गया। जुवेनाइल, ये तो बना लोगे, उसको जुवेनाइल कोर्ट में डाला गया, जुवेनाइल कस्टडी में, अप्राइज के साथ ऑफ लगता है। नाबालिग, यस, जुवेनाइल, जुवेनाइल में डाला जाता है ना नाबालिग लोग को। जुवेनाइल इज चाइल्डिश, बच्चों को। बस अब खत्म ही है। अलैक्रिटी, कोई भेदभाव मैंने नहीं किया है, ठीक है। जब ठीक है, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, इसी वजह से मुझे 3 मिलियन की फैमिली मिली है। हमारे वाईटी यूट्यूब वाले बच्चे हो चाहे पेड वाले हो, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सारे वर्ड्स यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी है। अलैक्रिटी भी पढ़ाया है। अलैक्रिटी का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत तत्परता के साथ कर रहे हो, बहुत तेजी से, क्विकनेस, प्रॉम्प्टनेस के साथ, ठीक है। एजाइल बताया था ना, एजिलिटी के साथ, तत्परता के साथ। निम्बलनेस, नींबू पानी पीने के बाद आपके अंदर तत्परता और फुर्ती आ जाती है। तो ये तो आलसी हो गया, ये तो हिचकिचाना है, इसमें तो ये। इसको आज के डेट में ना लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, आर्मी वगैरह में जो होते हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल, ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं। इसका दोनों प्रोनाउंसिएशन है, ल्यूटिनेंट भी बोल सकते हो और लेफ्टिनेंट भी बोल सकते हो। कौन सा करेक्ट है? निम्बल, हाँ, लेफ्टिनेंट, और अभी इसको ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं। LIEU, LIEU तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। TA नहीं है, टीनेंट, TEU भी नहीं होगा। LIEU। अब खत्म ही है। ल्यूसिड, जुवेनाइल उसमें आया था ना, यूथफुल, जुवेनाइल, यंग। ल्यूसिड, ल्यूस वर्ड करवाया है। ल्यूस वो का रूट होता है लाइट, किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो और भी क्लियर हो जाता है, पेल्यूसिड हो जाता है। कौन सा पिक लगाऊं? अपने डीपी पे कौन सा पिक लगाते हो जो बहुत क्लियर हो? ओके, परस्पिकुअस, एक होता है परस्पिकुअस। परस्पिकुअस का मतलब भी होता है क्लियर, ठीक है, जिसमें बहुत सारा वर्ड हमने किया। लिम्पिड है, ट्रांसपेरेंट है। और एक वर्ड अलग है, एक होता है परस्पिकेशियस। इसका मतलब होता है किसी चीज में एक्सपर्ट होना। अक्यूमेन, अक्यूमेन का मतलब भी है नॉलेज, एक्सपर्ट होना। तो ल्यूसिड का मतलब होता है बहुत क्लियर, सिनोनिम। कोहेरेंट मतलब क्लियर, ये भी क्लियर। और ये वेग का मतलब है अस्पष्ट, इसका एंटोनिम। आज तो बहुत लंबा चला गया, 1.5 घंटा हो गया है क्लास। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, बीन्स को स्पिल करना मतलब राज पता चल जाना। लेट द कैट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से कैट बाहर निकल के सारा सीक्रेट बता दे। रिवेल नहीं है, सॉरी, रिवील। रिवील कौन है? क्वेश्चन नंबर 83 है ना, रिवील होगा। अच्छा, रिवेल का मतलब क्या होता है? एक होता है ये, एक होता है रिवेल, ये भी वर्ड होता है, और एक होता है रिवील। चलो इसी बात पे, स्पेलिंग एरर यहाँ पे हो गया था, इसी बात पे हम
बता दो क्या होगा? रिवील का मतलब तो खुलासा करना, और ये जो रेबिलियन होता है ना, रेबेल का मतलब है विद्रोही। ओके, जो रेबिलियन होते हैं विद्रोह, और ये विद्रोही लोग को, रेबिलियन विद्रोह है। रेवेल करना, वेरी गुड। रेवेल करने का मतलब है कोई भी चीज को सेलिब्रेट करना। ओके, कोई भी चीज को खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना। वेरी गुड सौरभ। Branch of science which deals with the study of sound, its production, transmission and effects. होमोनिम्स मैं अभी सेलेक्ट कर रही हूँ, होमोनिम्स और फिगर ऑफ स्पीच। ये सब ना आप लोग आराम से थोड़ा सा अच्छा से पढ़ोगे ना, ठीक है। सबसे पहले कि आपने जिस टीचर को चुना है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। जिस टीचर को चुना है ना उस पर थोड़ा भरोसा रख के करिए। क्लास में रेगुलर रहिए, रिवीजन करिए। ओके, रिवीजन करिए। मॉक्स वगैरह लेती हूँ तो इतना मॉक्स मैंने पेड बैचेस में भी बहुत सारा मॉक्स लिया है, पता नहीं किस मॉक्स से कौन सा वर्ड आ जाए। ये सब करना है तो आप जाके फील करोगे कि एग्जाम में ना आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब हम एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे हैं। आपको लगेगा सब क्लास वाला शीट, सब एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। समन भेजना, ऑप्टिक्स तो लाइट और वो सबसे रिलेटेड है। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्लास के बाद। समन है, पुलिस ने समन भेजा है, कॉल किया है। समन्स है, समन्स मतलब पुलिस के द्वारा। ऐसे किसी को समन करना मतलब बुलाना, कॉल करना, कॉल करना, कॉल कॉल कॉल। शी वॉज अनॉयड डैश द नॉइज। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे रॉन्ग होगा, बुलावा भेजना। अब अपना विथ भी लगा सकते हो। अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो ना, एंग्री हो या अनॉयड हो किसी व्यक्ति से, ये तो मैंने कितनी बार पढ़ाया, रॉन्ग कर देते हो। नए वाले रॉन्ग करेंगे बच्चे, उन्हें पता नहीं है। अगर किसी पर्सन से गुस्सा हो तो विथ लगाना, अगर किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगाना। वो क्या चीज पे गुस्सा है? आवाज पे, एट द नॉइज। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के स्पीच दे रहे हो। जो मैंने 100 वाला सीरीज करवाया ना, वो जब एग्जाम के लिए कम टाइम बचा, जब एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा टाइम बचा हो तो डिटेल में पढ़ोगे। ओके, जब एग्जाम के लिए एक दो महीने बचा हो तो 1000 वाला सीरीज, 1000 वाला सीरीज। जब एग्जाम के 2 महीना बचाओ, जब एग्जाम का 15-20 दिन या 1 मंथ बचाओ तो 100 वाला सीरीज। 10 दिन बचाओ तो 50 वाला सीरीज। स्पीच विदा प्रिपरेशन के कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टो। इम्प्रॉम्प्टो स्पीच का मतलब होता है एक्सटेम्पोर, मतलब बिना तैयारी के स्पीच देना। मोनोलॉग का, मोनो का मतलब है एक, मोनोलॉग में सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है। डायलॉग में 2 लोग हैं, मोनोलॉग में एक है। रिबटल का मतलब होता है नकारना, डिनायल। सोलोलोक्वी का मतलब भी होता है सिंगल पर्सन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो सिंगल है, यहाँ भी तो सिंगल है। मोनोलॉग में, जैसे अभी मोनोलॉग हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन सोलोलोक्वी में सुनने वाला कोई नहीं, अपने आप से बातें कर रहे हो। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव, डेड पर्सन को जो ग्रेव में, कब्र में डाला जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? 2 दिन हो तो क्या होगा? फ्यूनरल थोड़ी बोलते हैं, फ्यूनरल तो अंतिम संस्कार को बोलते हैं। अंतिम संस्कार में बहुत सारा चीज होता है।
ओके, रेबिलियन तो विद्रोही, कोरोनेशन का मतलब होता है ना राज्य अभिषेक, ये भी नहीं हो। इंटरमेंट, स्पेलिंग देखो, एक वर्ड होता है इंटर्नमेंट, ठीक है और एक वर्ड है, कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरमेंट, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है? एक में एन है और एक में नहीं है। तो आंसर यही है, इंटरमेंट का मतलब होता है कब्र में जो डेड बॉडी को डालते हैं। मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है? इंटर्नमेंट का मतलब क्या है? जेल में डालना, हाँ, जैसे बोलते हैं ना इंटर्न लोग को गुलाम बना के रखते हैं। इंटर्नमेंट में मतलब कैद में रखना, गुलाम बना के रखना, इम्प्रिजनमेंट। वेन, वेनिंग मून, नजरबंद रखना, हाँ, ये वर्ड भी होता है। वेन का भी मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज का कमजोर पड़ना, डिमिनिश। जैसे वेनिंग मून होता है ना, मून राउंड होते 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 अचानक अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, वेनिंग मून। वेन का मतलब होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे कमजोर पड़ना। तो कमजोर पड़ने का क्या होगा उल्टा? हेल्दी, हाँ, टायरिंग नहीं होगा। वेरीसम का मतलब भी होता है बहुत थका देने वाला। कोई एसी कम कर रही हूँ, ठंड लग रही है। मेरे को ना नया बैच डालना होगा अपने ऐप पे, अनाउंसमेंट, तो परेशान है नया बैच का। नो सिग्नल हो गया है थोड़ी देर के लिए। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है हिंसक, हिंसक, ये सारा, ये इसका सिनोनिम है। लेकिन इन्होंने तो एंटोनिम पूछा है ना, दोस्ती, फ्रेंडली, जिसका हमने फ्रेंडली का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड किया है, अफेबल, एमिएबल, दोस्ती, फ्रेंडली, एमिकेबल, ये सब वर्ड बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ओके, ग्रीगेरियस, जो लोग ग्रुप में एक साथ रहते हैं, वेरी कर्टियस, पोलाइट होते हैं। खत्म हो गया। डोमिनेट करना, डोमिनेट का एंटोनिम पूछा है। अगले मंथ में 10 तारीख तक बैच आएगा, सितंबर 10 तारीख तक आएगा। डोमिनेट करना मतलब किसी को रूल करना, किसी पे हावी होना, रूल करना, किसी को गवर्न करना, किसी को कंट्रोल करना। और सबमिट का मतलब है सरेंडर मोड में रहना। ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हो वही सही है, मैं सबमिट करता, सरेंडर। द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज का मतलब है एकदम चार्म्ड, एकदम मंत्र मुग्ध हो गया बाय द स्पीक, बोल ही दिया। द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड बाय द स्पीकर्स एलोक्वेंस, स्पीकर ने जिस एलोक्वेंस, जिस क्लैरिटी और इतने अच्छे से स्पीच दिया है ना, तो बाय होगा, मेस्मराइज्ड बाय। खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये वाला तो हो गया है। अब मैं आपको किसी दिन फिगर ऑफ स्पीच करवा दूंगी। और मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, काइंडली वो सबसे मत डरिए यार, न्यू पैटर्न वैटर्न से मत डरिए, अच्छे से पढ़ के जाइए, सब बनेगा, सब बनेगा, सब बनेगा। क्रैश कोर्स है, क्रश नहीं, क्रैश कोर्स है। जिन बच्चों का एग्जाम पास में है, जिन बच्चों का एग्जाम पास है, वो ये बैच को ले सकते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मेरा बैच है, लेकिन मुझे ये बेस्ट बैच लगा। मैंने यूसी लाइव ऐप पे पहली बार ये क्रैश कोर्स बनाया, बट एग्जाम पोस्टपोन होते होते ये क्रैश कोर्स मतलब बहुत सुंदर कोर्स बन के रह गया। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मैंने प्रैक्टिस करवाया है। ओके, जितना ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है किसी बैच में हम पढ़े ज़्यादा है, प्रैक्टिस कम हुआ है, बट इसमें पढ़ाई प्रैक्टिस दोनों हुआ है। इसमें 2 बैच है, ठीक है, एक ग्रामर का बैच है और एक वोकैब का बैच है। वोकैब के बैच में सब है। इस बार मैंने इस बैच में ग्रामर का प्रैक्टिस अलग रखा था, पढ़ाना और ग्रामर का प्रैक्टिस अलग, और इसमें वोकैब का प्रैक्टिस अलग। इसमें आपको समंदर मंथन का नया वाला बैच है। नया वाला बैच आप पढ़ोगे तो आपको फील होगा, एक एक वर्ड पे 10-10, 15 क्वेश्चन है।
ओके, प्रीवियस ईयर का, तो सारा चीज है इसमें, प्लस इसमें 200 रिकॉर्डेड भी है कि आपको बुक खरीदने की जरूरत ना पड़े। बैच का फीस 1299 है। ठीक है, ये इस मंथ में खत्म हो जाएगा, ये इस मंथ में खत्म हो जाएगा, बट आप इसको एज ए रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो। MTS वाले बच्चे, CHSL, NDA, CDS वाले जिसका एग्जाम पास में है, जिसको नया बैच लेना है वो अगले मंथ का वेट कर सकते हैं। 1299 का है बैच। अगले मंथ में नया बैच आएगा जिसका नाम होगा अचीवर्स 6.0 और उसकी फीस है 1999, लाइव बैच रहेगा। ओके, और किसी को सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए तो ये 799 का प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। ओके, और ये वाला आपका बुक है। अब किसी को समुद्र मंथन का बैच नहीं ज्वाइन करना है, किसी को बुक से पढ़ना है, तो आप बुक भी ले सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बुक्सकेप पे ये अवेलेबल है। देख लेना तीनों में कहाँ आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ये बुक ले सकते हैं। बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, जो ब्लैक कवर है, ठीक है, दोनों बुक है। जो ब्लैक कवर पेज है वो बाइलिंगुअल है, इसमें हिंदी मीनिंग भी दिया है। लेकिन एक बुक है जिसमें सिर्फ इंग्लिश है, जो हमारे साउथ, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों का डिमांड था कि वी डोंट वांट द बुक टू बी इन हिंदी, वी वांट द बुक सोनली टू बी इन इंग्लिश। तो ये वाला ब्लू कलर वाला खरीदते समय ध्यान रखना, ब्लू कलर वाला सिर्फ इंग्लिश और ब्लैक वाला बाइलिंगुअल है। ओके, बैच की वैलिडिटी 1 साल तक है। जो 1 साल तक नहीं पढ़ पाया 2 साल में भी नहीं पढ़ेगा। और किसी को अगर रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो वो ग्रामर, समुद्र मंथन और प्रैक्टिस का अलग रिकॉर्डेड बैच है, वो आप 999 में ले सकते हो रिकॉर्डेड बैच। सारा बैचेस कहाँ मिलेगा? यूसी लाइव ऐप पे। यूसी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और अगर किसी को सिर्फ समुद्र मंथन का बैच चाहिए, समुद्र मंथन बैच में पहले तो समुद्र मंथन वाले बैच में सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुआ करता था, बट इस बार समुद्र मंथन का जो बैच है ना, इसमें सब मैंने ऐड करवा दिया है, ठीक है। रूट वर्ड, कंफ्यूज वर्ड, ईडीएम्स है, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, फिक्स प्रेपोजिशन है। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है। अगर किसी को वोकैब में दिक्कत होती है ना, तो आप इस बैच से पढ़ सकते हो। इसमें प्रैक्टिस भी बहुत सारा है, ठीक है, प्रैक्टिस भी है, वर्ड्स भी रटवाया है। इसमें जो इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये 1 लाइनर फॉर्म में भी है। पहले आप 1 लाइनर वाला पढ़ लेना, उसके बाद प्रैक्टिस 4 ऑप्शंस के साथ अटेम्प्ट करना। इसमें OMR शीट भी डाला हुआ है, आप OMR के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सारे यूसी लाइव ऐप पे सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर किसी को ई बुक चाहिए, ठीक है, तो ई बुक ऐसा बुक हो जिसमें ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन सब हो, तो आप यूसी लाइव ऐप पे जाना। समुद्र मंथन का बुक तो वो तो अमेजॉन और वो सब पे मिलेगा। ये ई बुक आपको 175 रुपीज़ का यूसी लाइव ऐप पे मिल जाएगा। इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है और कॉम्प्रीहेंशन भी है, और ये तुरंत अपडेट होता है। जैसे मेरे को स्टेनो में न्यू इडियम्स दिया है, तो यहाँ पे इडियम्स ऑलरेडी है, ओके, 2000 प्लस इडियम्स है। इसमें मैंने जो 2 नया आया है ना, उसको भी ऐड कर दूंगी। और एक बार खरीद लेते हो, बार बार पेमेंट नहीं करना है, 5 साल तक वैलिड है ये ई बुक। और कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 9958358324, ठीक है। या तो इस पे एडमिशन के बाद कोई दिक्कत हो तो इस पे आप मेल कर लीजिए। अच्छा, थैंक यू मैम फॉर द क्लास। मैं ब्यूटीफुल वाला, तो विक्रम एक बार आप ब्यूटीफुल का सही स्पेलिंग लिख के बताइए, तभी मैं क्लास को एंड करूंगी। मैं ब्यूटीफुल वाला, एक बार आप स्पेलिंग सही लिख के बताना तो। मैं ब्यूटीफुल वाला हूँ, देख लिए, सही स्पेलिंग लिख के बताइए। लिखते जाएगा रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सही लिख दिया सही लिख दिया, वेरी गुड। टीचर को ना एड्रेस करने के लिए ये सब नहीं बोलना है, ब्यूटीफुल ऐसा बोलोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैम आप बहुत हार्ड वर्किंग टीचर हो, ठीक है, ऐसा ऐसा बोलो। अब अपनी तारीफ अपनी कर रही हूँ, आप बहुत सिंसियर हो, ठीक है, आप बहुत पंचुअल हो, ऐसा ऐसा करके तारीफ करना है। ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल नहीं बोलना है टीचर को ऐसे ब्यूटीफुल वगैरह, जो जो एडजेक्टिव्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप हार्ड वर्किंग हो, आप एसिडुअस हो, शेड्यूलस हो, मेटिकुलस हो, ऐसा ऐसा एडजेक्टिव्स डालना है। न्यू बैच आएगा, अगले मंथ में आएगा।